नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र बागड़ी आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राज्यपाल 2, यानी कि इससे पहले के मॉडल पेपर में हमने 40 क्वेश्चन पहले पढ़ लिए थे और ये आज हमारा दूसरा मॉडल पेपर है जिसमें हम 40 क्वेश्चन आज हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, प्रश्नों का लेवल भी बहुत शानदार है और आपको एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। और हमने जो स्पेशल सीरीज रखी है असिस्टेंट प्रोफेसर और स्कूल व्याख्याता, हालांकि वैसे तो ये राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है, परंतु अभी हम विशेष टारगेट कर रहे हैं स्कूल लेक्चरर और आपका दूसरा है असिस्टेंट प्रोफेसर। चलो भाई, आज के प्रश्नों की श्रृंखला में स्टार्ट कर देते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के लिए देखिएगा, ये रहा क्वेश्चन संख्या 1 आप लोगों के लिए आ चुका है और क्वेश्चन संख्या 1 है, राजस्थान का राज्य व्यवस्था नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत राजस्थान के राज्यपाल को निम्नलिखित अभिवादन से संबोधित किया जाता है। ये RS 2016 में आया था और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखिएगा। हॉनरेबल अंग्रेजी में तथा माननीय राज्यपाल तथा राज्यपाल महोदय हिंदी में कहा जाएगा। हॉनरेबल अंग्रेजी में और माननीय राज्यपाल, राज्यपाल किसको कहा जाएगा? राज्यपाल महोदय हिंदी में। द मोस्ट हॉनरेबल अंग्रेजी में, अति सम्माननीय हिंदी में। हिज हर एक्सीलेंसी अंग्रेजी में, मां महिम हिंदी में। हिज हर रॉयल हाइनेंस अंग्रेजी में तथा महाराजा धीराज हिंदी में। तो ये एक अपडेट हुआ है, राज्यपाल शब्द को संबोधित करने से पहले आपको किस शब्द का प्रयोग करना है, तो आपको ध्यान रखिएगा, आपको जिस शब्द का उपयोग करना है वो है हॉनरेबल, तो अंग्रेजी में, और माननीय राज्यपाल आपको किस में करना है? आपको हिंदी माध्यम में करना है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 2 के ऊपर। ये रहा क्वेश्चन संख्या 2, राज्यपाल के हस्ताक्षर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? राज्य की कार्यपालिका शक्तियां इसमें निहित होती हैं। इनकी उम्र 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। यह अपने पद पर राष्ट्रपति की मर्जी पर बने रहते हैं। राज्यपाल की बर्खास्तगी के कारण संविधान में उल्लेखित हैं। अब बात करते हैं इनमें से कौन सा कथन सही है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति इसमें निहित होती है, बिल्कुल सही बात है। राज्य की कार्यपालिका आपके किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। इनकी उम्र 35 होनी चाहिए, ये बात भी बिल्कुल सही है। ये अपने पद पर राष्ट्रपति की मर्जी से बने रहते हैं, ये बात भी सही है। राज्यपाल की बर्खास्तगी का कारण संविधान में उल्लेखित है, जी नहीं, राज्यपाल की बर्खास्तगी का कारण संविधान में बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है, ऐसा कहीं पर भी इसका उल्लेख नहीं हुआ है। इसलिए 4 तो क्या हो जाएगा? आपका रॉन्ग हो जाएगा और 1, 2, 3 यानी ऑप्शन संख्या 1, 2 और 3 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कार्यपालिका इसमें होता है, 35 इसकी एज लिमिट है और इसके पहले ये यानी कि राष्ट्रपति की मर्जी से अपने पद पर क्या रहता है? बना रहता है। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 3 को लेकर के। विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? देखिएगा, राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, 1977, 1980, 1967 और 1992। तो ये रहा, जब मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार थी तो उस समय अस्पष्ट बहुमत जो था उसकी वजह से, अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में क्या लगा था? आपातकाल लगा था। मोहनलाल सुखाड़िया जी उस समय राजस्थान के CM थे और उस समय डॉक्टर संपूर्ण आनंद उस समय क्या थे? राजस्थान के राज्यपाल थे। और यहां पर एक बड़ा बवाल हो गया था 1967 में, जिसकी वजह से राजस्थान में क्या लगा था? आपातकाल। 1980 में केंद्र की जो सरकार थी उसके हस्तक्षेप के कारण, 1992 में भी केंद्रीय सरकार के हस्तक्षेप के कारण लगा था और यहां सरकार परिवर्तन के माध्यम से राजस्थान में क्या लगा था? आपातकाल लगा था। अगला है क्वेश्चन संख्या 4, राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया तब राज्यपाल कौन थे? वसंतराव पाटिल, M चिन्ना रेड्डी, रघुकुल तिलक और देवी प्रसाद। जैसा कि मैंने आपको बताया था, संपूर्ण वेद तिलक। चलो, संपूर्ण वेद तिलक। चलो, तो यहां पहले पर तो संपूर्णानंद, दूसरे पर वेदपाल त्यागी, तीसरे पर रघुकुल तिलक और 4 पर थे चिन्ना रेड्डी। तो यहां पर कब का पूछा है आपको? तो देखिएगा, आपको पूछा है कब का? अंतिम बार, और आखिरी बार जब लगा था तब थे हमारे M चिन्ना रेड्डी।
ये 1992 से लगा और कब तक चला था, सबसे 93 तक, सबसे लंबा आपातकाल। और इस समय राजस्थान के जो सीएम थे चौथे में, वो भैरव सिंह शेखावत थे। ओके, यहाँ कौन थे, भैरव सिंह शेखावत थे। और ये सबसे लंबे समय तक लगने वाला क्या था, आपातकाल था। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, मुख्यमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और विधानसभा अध्यक्ष। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति वैसे देखा जाए तो सामान्यतया राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जबकि अगर इसके शपथ की बात की जाए तो इसे शपथ दिलाता है जिस राज्य का मुख्य न्यायाधीश। हाई कोर्ट जो होता है, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इसे क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। मुख्य न्यायाधीश इसको क्या दिलाएगा भाई, शपथ दिलाएगा। और ये अपना शपथ तो यहां से ले लेगा। नियुक्ति कौन करता है, ध्यान रखना, नियुक्ति की अगर बात की जाए तो राष्ट्रपति के द्वारा इसकी क्या की जाएगी, नियुक्ति की जाती है। राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तब राज्यपाल कौन थे, पहली बार जब लगा, हुकुम सिंह, जोगिंदर सिंह, रघुकुल तिलक और संपूर्णानंद। पहली बार तो मैंने कहा संपूर्ण वेद, तो संपूर्णानंद फर्स्ट टाइम में थे। संपूर्ण वेद यानी वेदपाल तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, ये तिलक थर्ड नंबर पे आए हैं। तो ध्यान रखना, संपूर्णानंद 1967 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार के समय लगा पहला आपातकाल हमारा था जब ये थे। क्वेश्चन संख्या 7 की बात करेंगे। राज्यपाल अपना त्याग पत्र देता है राष्ट्रपति जी को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को। तो राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देता है भाई, राष्ट्रपति को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को और मुख्य न्यायाधीश को। तो बता दो भाई, राज्यपाल अपना त्याग पत्र जब सौंपेगा तो किसको सौंपने वाला है, ठीक है। तो राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको सौंपेगा, बता दो भाई। बहुत अच्छा प्रश्न है। अपना नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इसकी बहुत अच्छी बात है। तो जो नियुक्ति करता है वही इसको त्याग पत्र लेता है। तो ध्यान रखना, जो इसकी नियुक्ति करता है उसी को पावर होता है जिसे अपना ये क्या दे सकता है, त्याग पत्र दे सकता है। तो नियुक्ति और त्याग पत्र राष्ट्रपति होता है, जबकि शपथ लेता है ये चीफ जस्टिस के सामने, यानी कि न्यायाधीश के सामने, उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश। अगर ये नहीं हो तो अन्य कोई वरिष्ठतम जो न्यायाधीश है उसके सामने लेगा। ओके, अगला प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति का, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति सीमा में किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने का, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का। क्या पूछा है आपसे, नहीं पूछा है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल आज ही किया है भाई, बिल्कुल किया है। मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कर रहा है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति सीमा इसी में निहित होती है। परंतु जो दंड, ये जो है नियुक्ति किसकी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, किसी भी न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति इस व्यक्ति के हाथ में होती है, और ये है आपका राष्ट्रपति महोदय। तो ध्यान रखिएगा, ये जो पावर है ये किसके हाथ में होते हैं भैया, ये सारे के सारे पावर आपके राष्ट्रपति जी के पास में होते हैं। 9 नंबर पे बात करेंगे। निम्न में से कौन सा कथन सही है, भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता है। भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। भारतीय संविधान में राज्यपालों को हटाने के लिए किसी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा बहुमत समर्थन के आधार पर की जाती है। अब देखो भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। क्या ऐसा हो सकता है क्या? भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। भारत में
राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा, तो ये तो बिल्कुल सही नहीं है। और भारतीय संविधान में राज्यपाल को हटाने का उल्लेख नहीं है, बिल्कुल सही बात है, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। जबकि बन सकता है 7वां संविधान संशोधन जब हुआ था 1956 में, तो इसमें यह कहा गया था कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, जबकि यहां पर क्या लिखा हुआ नहीं। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के राज्यपाल के द्वारा, राज्यपाल किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं करेगा, राष्ट्रपति के हाथ में पावर होता है। संविधान में इसको हटाने का उल्लेख जो है वो नहीं है। और विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल के द्वारा की जाती, जी गलत। यहां पर इसकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, न कि उपराज्यपाल की। जैसे दिल्ली में केजरीवाल जो है मुख्यमंत्री है, उसकी नियुक्ति उपराज्यपाल नहीं करता है, वहां पर नियुक्ति करने वाला कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, न कि उपराज्यपाल होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 10। निम्न में से कौन से कथन सही है? किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दांडिक कार्रवाई संस्थित नहीं की जाएगी। जब वो पद पर है तो उसके खिलाफ या उसकी पदावधि के दौरान उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई दांडिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और उनके भत्तों में उसकी पदावधि के दौरान किसी प्रकार से कम नहीं किए जाएंगे। केवल एक बात सही है, केवल दोनों बातें सही हैं, सिर्फ दूसरे नंबर की, ना 1 और ना 2, इनमें से कोई भी सत्य नहीं है। तो ध्यान रखना, दोनों बातें सही हैं। राज्यपाल जब पद पर होता है तो उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, किसी प्रकार की दांडिक, हाँ उसके पद छोड़ने पर कार्रवाई हो सकती है, और उसके वेतन और भत्तों में किसी प्रकार की क्या नहीं की जाएगी, कटौती नहीं की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन संख्या 10 का बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन संख्या 11 की बात करेंगे। निम्न में से कौन से कथन सही हैं? राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। राज्यपाल विधानमंडल का अंग नहीं है, नहीं है, गलत बात है। राज्यपाल को विधान परिषद में 1/6 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है, करने का अधिकार है, बिल्कुल 1/6 सदस्य वो मनोनीत कर सकता है। राज्यपाल के पास न्यायिक शक्तियां नहीं होती हैं, न्यायिक शक्तियां राज्यपाल के पास में नहीं होती हैं, ऐसा नहीं है। राज्यपाल के पास में जो पावर्स होते हैं वो राष्ट्रपति के समान होते हैं क्या? दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो इसमें से कौन कौन सा सही हो सकता है? तो राज्यपाल के पास में न्यायिक शक्तियां होती हैं, तो ध्यान रखिएगा 1 और 3 इसका सही होगा। तो यहां पर 1 और यहां पर 3 क्या होगा? जैसे समाधान की शक्तियां इसके पास में है, तो है न्यायिक शक्तियां है। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, 2 गलत हो जाएंगे, पहला और तीसरा सही है, और दूसरा और चौथा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन संख्या 6 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन संख्या 12 की बात करेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था, और ये ऐसे व्यक्ति हैं जो आरपीएससी के मेंबर भी रहे हुए हैं, और इन्हें बर्खास्त किया गया, वो है रघुकुल तिलक। ये ऐसे राज्यपाल हैं जो आरपीएससी के एक सदस्य भी रह चुके हैं, और दूसरा इन्हें अपने पद पर रहते समय इन्हें क्या किया गया है? बर्खास्त किया गया है। अपने पद पर रहते समय इनको क्या किया गया है? बर्खास्त किया गया है। ओके, अगला है क्वेश्चन संख्या 13 की बात कर लें अपन। संविधान में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया जाता है, क्या है? इसका तात्पर्य होता है कि एक दूसरा निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता है। निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता है। राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था। अब देखिएगा, संविधान में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि इसका तात्पर्य होता है कि दूसरा निर्वाचन, सही बात है, तो निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता है, ऐसा कोई विवाद नहीं है। निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता, ये बात भी सही है। राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था। अब देखिएगा, संसदीय प्रणाली के अधीन कार्य करना था, तो यहाँ पर बात 1 तो सही है, बात 2 भी सही है, क्या बात यहाँ पे आपके जो है 4 भी सही है। राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था, तो यहाँ पर देखिएगा ऐसा कुछ नहीं होता है कि राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के तहत कार्य करना था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 और 3 का ऑप्शन है क्या भाई? यहाँ पे 1 और 3 तो नहीं है,
1, 3 और 4, इसका मतलब 4 भी सही है। ओके भाई, ध्यान रखना, सॉरी भाई, ये 4 भी सही होगा। राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। तो 1, 3 और 4 क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। 1, 3 और 4 क्या हो जाएगा, सही, और इसमें 2 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके, तो ध्यान रखना, इसमें 2 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन संख्या 1, 3, 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन संख्या 14। निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल की सब विवेकीय शक्तियां हैं? राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करना, मंत्रियों की नियुक्ति करना, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रखना, राज्य सरकार के कार्यों के लिए संचालन नियम बनाना। इनमें से सब विवेकीय पावर होते हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करना, ये एक सब विवेकीय पावर है क्या? मंत्रियों की नियुक्ति करना, एक ये पावर है क्या? राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रखना, क्या ये सब विवेकीय पावर है क्या? राज्य में सरकार के कार्य के लिए संचालन के नियम बनाना, तो इसमें से आपसे पूछ रहा है कि राज्यपाल की सब विवेकीय शक्तियां कौन कौन सी हो सकती हैं। तो इसमें कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो राज्यपाल के पास में मौजूद होती हैं, ये इसको लगाने की क्या कर सकता है, सिफारिश कर सकता है। मंत्रियों की नियुक्ति करने के लिए ये पावर जो है मुख्यमंत्री की सलाह से कर सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित ये रख सकता है। तो इसमें से ऐसे कौन से ऑप्शन हैं, तो देखिएगा ऑप्शन संख्या 1, मंत्रियों की नियुक्ति ये सलाह से करता है, इसका सब विवेकीय पावर नहीं होता है। और विधायकों के वो जो राष्ट्रपति के पास में रखना होता है, इसका सब विवेकीय पावर है। तो इसमें 1 और 3 क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। 1 और 3 ये इसकी विधायी या कार्यपालिका शक्ति है, ये इसकी विधायी शक्ति है ना, ये विधायी शक्ति है, ये सब विवेकीय पावर नहीं है। तो 1 और 3 जहां पर है वो क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। अगला है क्वेश्चन संख्या 15। निम्न में से कौन सा कार्य राज्यपाल मंत्री परिषद की परामर्श से स्वतंत्र रहकर कर सकता है, अर्थात सब विवेक से कर सकता है? विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहना, मुख्यमंत्री को बर्खास्त करना, विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाना, राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है। तो निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो राज्यपाल मंत्री परिषद के परामर्श से स्वतंत्र रहकर कर सकता है, अर्थात सब विवेक से करता है? विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहना, कर सकता है। मुख्यमंत्री को बर्खास्त करना, कर सकता है। विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाना, कर सकता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है, बिल्कुल मांग सकता है। तो यहाँ पर ये सभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4 क्या हो जाएंगे, सभी के सभी राइट हो जाएंगे। अगला है क्वेश्चन संख्या 16। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है, अनुच्छेद 200 में। राज्यपाल अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213 में है। राज्यपाल की शपथ का उल्लेख 361 में है। राज्यपाल को समाधान करने की शक्ति 161 में है। इसमें से असत्य को छांटना है। तो राज्यपाल को शपथ का उल्लेख अगर बात की जाए तो भैया यहाँ 361 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है शपथ का। राज्यपाल की शपथ का जो प्रावधान है वो आपके एक तो अनुसूची 3 इसमें शपथ का प्रावधान है, परंतु अपवाद स्वरूप 2 व्यक्तियों को इससे अलग रखा गया है। एक राज्यपाल अनुसूची 3 में नहीं आता है और एक राष्ट्रपति अनुसूची 3 में नहीं आता है। ये 2 लोग ऐसे हैं जो किसमें नहीं आते हैं, इस श्रृंखला में नहीं आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन संख्या 17। देखिएगा, राज्यपाल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए, उसे लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार का कार्यकारी संवैधानिक प्रमुख होता है। तो इसमें से कौन सा सही है? जन्म से भारत का नागरिक नहीं हो, ऐसी कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए, उसकी आयु अधिकतम 35, अधिकतम नहीं है तो न्यूनतम होगी, उसे लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। देखेंगे, राज्यपाल राज्य सरकार का कार्यकारी संवैधानिक प्रमुख होता है, लोकसभा का सदस्य ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ राज्यपाल राज्य सरकार का संवैधानिक कार्यकारी क्या होता है, प्रमुख होता है। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, 17 का डी सही हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं ये वाला। निम्न में से कौन से कथन असत्य हैं? यदि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल
होता है तो उसका वेतन भत्तों का निर्धारण राष्ट्रपति करता है कि किस अनुपात में उसको दे होंगे। बिल्कुल सही बात है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश ऑर्डिनेंस का अनुमोदन राज्य विधायिका द्वारा किया जाता है, बैठक शुरू होने से 6 सप्ताह के अंदर। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करता है, ये बात भी सही है। यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका राज्यपाल को पद से हटाने का प्रस्ताव पारित करती है तो वह पदावधि से पूर्व भी पदमुक्त किया जा सकता है। अगर राज्य की व्यवस्थापिका नहीं होता, ये संसद के पास में ये पावर होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी सही है, ये भी सही है, परंतु ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो आज की श्रृंखला हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें और अपने सभी साथियों के साथ इसे फॉरवर्ड भी करें। और अगली क्लास में फिर हम पढ़ेंगे, अगले टॉपिक के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।